अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, हर वो टॉपिक जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह समझाएंगे भी। तो कोर्स पे, लेक्चर पे, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल डार्क इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एमएस पावर पॉइंट को। ये पावर पॉइंट हमारे पास क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 220 और स्प्रेडशीट को, यानी कि एमएस एक्सेल को। कि एमएस एक्सेल हमारे पास क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टूल है। तो इसमें सबसे पहले आता है व्हाट इज स्प्रेडशीट। क्यों? क्योंकि हम स्प्रेडशीट पर ही काम करते होते हैं एक्सेल में। ये क्या होता है और कैसे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज you would like to maintain personal finance register, also known as check register, that will keep track of the expenditure that you have been making during the current semester. फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि अगर आपने अपने एक फाइनेंस रजिस्टर बनाया, अपने एक अलग डायरी बनाई है जिसमें आप इस जो आपका सेमेस्टर है इसके अपने तमाम अखराजात उसमें लिख रहे हैं कि आपने इतने पेन लिए हैं, अपने इतने मतलब रजिस्टर्स लिए, इतनी बुक्स ली, अपनी इतनी ट्रैवलिंग की है, जितनी भी आपके अखराजात इस सेमेस्टर में हुए हैं, सेमेस्टर फीस वगैरह हर चीज़ मिलाकर वो आप एक रजिस्टर पे नोट कर रहे हैं। तो दूसरा सिनेरियो ये है इसका कि आप बजट मैनेज कर रहे हैं एक छोटे से घर का, कि फॉर एग्जांपल मंथली मेरे घर में कितनी ग्रॉसरी आती है, कितना मतलब सारा सामान आता है, कितना बिजली का बिल वगैरह आता है, कितना मकान का किराया है, कितना पानी का बिल आता है, ये सारा आपने एक रजिस्टर पे किया हुआ। तो आप ये मतलब वर्बली मतलब मैनुअली मेंटेन करते हैं, तो समटाइम्स आपके कैलकुलेशन वगैरह में गलती हो जाती है, या आपको रजिस्टर नहीं मिलता है, या आपको फॉर एग्जांपल पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चाहिए तो आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आपने कंपैरिजन भी करनी है। तो इन सब से बचने के लिए हम स्प्रेडशीट यूज करते हैं। तो स्प्रेडशीट की प्रॉपर डेफिनेशन है, स्प्रेडशीट इज द टूल दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा सच एज चेक रजिस्टर। स्प्रेडशीट हमारे पास एक ऐसे टूल है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आप रजिस्टर पे लिखते हैं, यहाँ पे हम शीट्स में लिखते हैं। स्प्रेडशीट्स हैव बीन यूज्ड for many years in business to keep track of expenses and other calculation। मतलब यहाँ पे कहने के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, आपके पास रजिस्टर नहीं मिल रहा है, या आप वो मिट चुका है आपका डेटा, तो उससे बचने के लिए हम स्प्रेडशीट यूज करते हैं। इसमें यह है कि 10 साल 50 साल जितना आप ट्रैक रख सकते हैं आप इसमें सेव कर सकते हैं और आप रिकॉर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं कि स्प्रेडशीट कैसे काम करता है, क्या होता है और क्यों होता है, ये हम देखेंगे। अब जो आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है ये एक मैनुअली रजिस्टर से लिया गया एक तस्वीर का प्रिंट है, ठीक है। तो हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा, जिसने लिखा है शायद उसको समझ भी ना आए साल 2 साल बाद, तो दूसरे को क्या समझ में आएगा जो बिजनेस अगर कर रहे हो। तो इन सब से बचने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रेडशीट, मतलब एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास रोज होता है और एक हमारे पास कॉलम्स होती हैं। इन्हीं पे हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। अब इसको मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इसमें डेटा कैसे डालना है और कैसे हमने इसको सर्च करना है, कैसे हमने इसकी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी है। अब मेरे पास जो आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये मेरे पास रोज हैं, ये मेरे पास कॉलम्स है, मतलब इसे हम सेल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक सेल है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि बिल, ठीक है। अब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। एक तो ये कि हम 5 को इसी तरह मतलब कंटिन्यू करें। अगर हम चाहते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप से हमारा काम हो जाए तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, आखिर जब हमारे पास प्लस का निशान आएगा ब्लैक वाला, तो कंट्रोल प्रेस करके माउस को नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बिल है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ मेरे पास 2000 बिल आया, फिर 1000, ठीक है। अब इसको मैं आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अगर, तो ये मेरे पास 1003 1004 1010 पे आ गया। ये मेरे पास 18 महीनों का बिल है। इसको मैं थोड़ा सा मतलब सेट भी कर लेता हूँ कि ये सेंटर में रहे, और ये सेंटर में कैसे करना है ये आपको एमएस वर्ड में बताया गया था, ठीक है। अब जो टॉप वाला है इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 18 महीनों का जो टोटल बिल है वो कितना बनता है, कैसे मतलब इसका कैलकुलेशन वगैरह हम करेंगे। एक तो ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास ऑटो सम का फार्मूला है।
इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल सारा आएगा B2 से B19 तक। अब B2 हमारे पास क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। B2 हमारे पास जो हमारे पास रो है या कॉलम है B2, B ये है, अगर हम इसको C में लाएंगे तो ये C हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें कि सीरियल नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 है और 2 पे आ रहा है सेल नंबर 2 से ये स्टार्ट हो रहा है और सेल नंबर 19 पे ये एंड हो रहा है हमारे पास। तो इसलिए ये B2 से लेकर B19 तक सम करेगा। अगर मुझे इसका सम चाहिएगा तो मैं बस सिंपल एंटर करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा एक 19,136 रुपये मेरा 19 महीनों का बिल बना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको सम को करने के लिए यहाँ पे इसमें डाल देता हूँ डी में। तो यहाँ पे अगर मैं सम का फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आखिरी सेल में, सम का फार्मूला लगाता हूँ तो ये D1 से लेकर D18 तक होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम सिंपल इस तरह मतलब एंटर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं ये बिल समेत और ओके कर लेते हैं तो हमारे पास ये डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, सिर्फ सिलेक्शन की है, हमने आगे फर्दर उसमें कोई काम नहीं किया हुआ। तो ये था हमारे पास जो हम रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, इसमें कैसे मतलब इसका जनरल ओवरव्यू वगैरह था। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं कि हम इसमें फिल्टर्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं। फिल्टर्स वगैरह हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा हो, हमारे पास बहुत सारा डेटा और हमने देखना हो कि फिल्टर का क्या करना है, यहाँ पे हम इसको सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये बिल्कुल ओके है, सॉर्टेड है। अगर मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस लाइन को कर लेता हूँ और कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1000 था वो नीचे आ गया, फिर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 आ गया हमारे पास। फिर इसको अगर मैं स्मॉलेस्ट करता हूँ तो 1000 ऊपर आ जाएगा और 2000 सारा सबसे नीचे आ जाएगा। इसके अलावा फिल्टर हम कर लेते हैं। फिल्टर में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे फिल्टर पे क्लिक करते हैं किसी रो को करना हो, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल नहीं करना मुझे वो वाले आइटम्स चाहिए जो सिर्फ 1001 के हों, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे 1001 का एक ही है। अब चलो मैं आपको इजीली कर देता हूँ, यहाँ से फिल्टर को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो 1001 है इसको मैं रैंडमली पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस पे अगर फिल्टर लगाऊं, फिल्टर मेरा इस पे लग गया। ठीक है, अब फिल्टर जैसे मैं क्लिक करूंगा कि किस पे ये पेज पे क्लिक करना चाहता हूँ, पहले अनसिलेक्ट करें सारा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1001 कितनी मरतबा रिपीट हुआ है वो शो हो जाए। जैसे ही ओके करूंगा मेरे पास 1001 जो रिपीट हुआ होगा वो मेरे पास शो हो जाएगा, बाकी मेरा सारा डेटा हाइड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1002 हो जाए तो बाकी सारा डेटा हाइड हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ 1002 शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सेल की बेसिक्स यूज हैं वो हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके इंसर्ट टैब को देखें, इंसर्ट टैब में भी हमारे पास वही है, टेबल, पिक्चर, आर्ट, चार्ट वगैरह जो भी हम डालना चाहते हैं, जो हम MS वर्ड और पावर पॉइंट में यूज़ किया था। पेज लेआउट में भी यही है। फार्मूलाज में हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाता है फिर, क्यों? क्योंकि हमारा सारा बेस इसमें फार्मूले का है। अब यहाँ पे ऑटो सम के हमारे पास मुख्तलिफ हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सम लेना है इन नंबर्स का तो मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसका मतलब सम टोटल आ जाएगा कि कितने मतलब इसका सम कितना बन रहा है। तो ये टोटल मेरे पास आ चुका है इसका सम। लेकिन अगर मैं इसका एवरेज लेना चाहूँ तो क्लिक करूंगा, एवरेज पे क्लिक करूंगा तो एवरेज इसका बनता है 1054.86। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं इसमें दोबारा नंबर काउंट करूंगा कि कितने नंबर हैं, 21 नंबर है मेरे पास टोटल। मतलब यहाँ से लेकर अगर आप गिनना शुरू करें तो यहाँ मेरे पास टोटल 21 हो जाएंगे। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 2 से देखें और यहाँ पे सीरियल नंबर 22, मतलब मेरे पास 21 बन रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें मैक्सिमम नंबर काउंट करूँ कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर 2000, जो कि हमारे रिजल्ट में भी 2000 आ चुका। अब यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर यूज करना चाहूँ, मिनिमम नंबर मेरे पास अभी 21 आया था तो मेरे पास यहाँ पे 21 शुरू हो जाए शो हो जाएगा। तो इस तरह हम फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरे पास छोटा डेटा है, अगर हमारे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हो तो हम इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल फार्मूलाज। अब फ्रीक्वेंटली यूज हमारे पास कौन से यूज हुए हैं, यही सम, एवरेज वगैरह वाले ही हमारे पास यूज हुए हैं। फाइनेंशियल फार्मूलाज अपने हैं कि अभी मतलब फॉर एग्जांपल इसमें
डिस्क्लेमर वगैरह या डिसेंडिंग वगैरह में हमने करना हो तो हमारे पास कैसे होगा। लॉजिकल फार्मूलाज हमारे पास कैसे हैं कि जिस तरह हम कंडीशन लगाते हैं, इफ की कंडीशन लगा के हमने एंड की कंडीशन या आर की कंडीशन, ये हमारे पास है। इसमें हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, टाइम एंड डेट वगैरह। तो ये अलग से एक टॉपिक है। तो अभी जनरल आपको ओवरव्यू देना था कि हम एक्सेल में कैसे काम कर सकते हैं और कैसे हमने इसको रन करना है। तो ये तो टोटल हमारे पास एक्सेल का। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आई बेसिक्स की, एडवांस लेवल पे भी नहीं गया, इंशाल्लाह एडवांस के लिए फिर लेक्चर बनाएंगे कि फार्मूला कैसे करते हैं, हम मैनुअली कैसे फार्मूला को पुट करते हैं। तो फिलहाल आपको ओवरव्यू देना था एक्सेल का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम इसके जो प्रॉपर फार्मूलाज वगैरह हैं वो सर्च करना शुरू करेंगे और मैनुअली उस पर वर्क करेंगे। तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आई इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में मॉड्यूल नंबर या टॉपिक का देकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।